आप इनके फादर हैं? नहीं डॉक्टर, मैंने इन्हें रास्ते में बेहोश देखा, आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी में डालकर यहाँ ले आया। इसके मोबाइल से मुझे इसकी माँ का नंबर मिला है, वो यहाँ पहुंची हो। अच्छा हुआ आप इन्हें सही टाइम पे यहाँ पे लेके आए। आपको अच्छा फील हो रहा है? आपका नाम बताएंगे? ईशा। आपकी एज? 19। आप प्रेग्नेंट हैं? इट्स अ ट्विन। ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो कभी किसी के साथ नहीं सोई। डॉक्टर साहब, कोई गलती हुई है, आप प्लीज फिर से चेक कीजिए ना प्लीज। रिपोर्ट्स गलत नहीं हो सकती। ईशा, अब क्या किया इस मनूस ने? रोज कोई ना कोई खर्चे करवाती रहती है। अब आप इनकी मदर हैं? हाँ, बदकिस्मती से मैं ही इसकी माँ हूँ। पता नहीं कौन सी घड़ी में पैदा हुई थी। अब मिसेस गुप्ता। अब देखिए मिसेस गुप्ता, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ईशा, तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी ट्विंस। ईशा, तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी ट्विंस। ये क्या गंद मचाई है तूने ईशा? चुप! तू रोज कॉलेज के नाम पर कहाँ जा रही थी? कौन है वो हरामखोर जिसके साथ तू सो रही है? मेरी कोई गलती नहीं है माँ, प्लीज मेरी बात सुनिए। गलती तो मेरी थी जो मैंने तुझे जन्म दिया। नाक कटवा दी तूने मेरी। मैं तुझे रंडी बनाने के लिए नहीं पाल रही थी। माइंड योर लैंग्वेज। तुम चुप रहो। तमीज। तो यही है वो बुढ़ा जिसके साथ तू रंगरलियां मनाकर आ रही है? तुम लोग क्या समझते हो? पैसों के दम पर कुछ भी कर लोगे? इतना ही शौक है ना तो दो मुझे पैसे। अरे तुम जैसे लोगों को पैसे देने से तो अच्छा है कि मैं नदी में बहा दूं। वैसे भी तो तुम लोग यही करते हो, इन जैसी लड़कियों को पकड़कर। अरे तुम माँ हो या हैवान जो अपनी बेटी से ऐसे बात कर रही हो? चुप! अगर इतना ही शौक है ना तो ले जा इसे और पाल, क्योंकि तू आज से मेरे लिए मर चुकी है। तेरा कोई खर्चा नहीं उठाऊंगी। नहीं माँ, मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज ऐसे मत बोलो। ये है ना मिस्टर, जा इसके साथ रहे। मिसेस गुप्ता, आप कैसी माँ हैं? मैंने कभी ऐसी माँ को नहीं देखा जो अपनी बेटी से ऐसे बात करती हो। तुम बीच में मत पड़ो। और तू आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, क्योंकि तू मेरे लिए मर चुकी है। तू कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो चुके हैं। माँ 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 प्लीज मेरी बात सुनो माँ, प्लीज रुक जाओ। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो चुके हैं। माँ 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 प्लीज मेरी बात सुनो माँ, प्लीज रुक जाओ। बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए ये वक्त कितना मुश्किल है, पर अभी भी एक ऑप्शन है, अबॉर्शन। नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं मारूंगी। बेटा, अभी तो तुम सिर्फ 19 साल की हो और तुम्हारी पढ़ाई भी चल रही है, फिर तुम्हारा करियर, पैसा और सपोर्ट कुछ भी तो नहीं है। नहीं, मैं जानती हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, न माँ है न घर है, पर मैं किसी से नहीं डर। ये बच्चे जिंदगी में मेरा परिवार बन के आ रहे, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इन्हें हर वो प्यार दूंगी जो मुझे आज तक नहीं मिला। लेकिन उन दोनों बच्चों को कैसे पालोगी बेटा? तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, तुम्हें अभी दुनिया देखना बाकी है। अंकल, आप मुझे हॉस्पिटल लेके आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं जानती हूँ कि मुझे अब क्या करना है। देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारा भविष्य क्या होगा, लेकिन अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो ये मेरा कार्ड रख लो। लो बेटा, मैं अपने बेटे से बात करूंगा,
ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। कल मिलने आ जाना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू डॉक्टर, आपका पेमेंट हो गया है। थैंक यू। शिखर आहूजा, फाउंडर एंड चेयरमैन, ये तो बिलियनर है। सीरियसली डैड, आपने एक और रैंडम लड़की को मेरा पर्सनल नंबर दे दिया। गुड मॉर्निंग ध्रुव, बैठो। मुझे नहीं बैठना डैड, मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ हो क्या रहा है। आप ये बिजनेस छोड़कर मैट्रिमोनियल बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर लेते? अगले साल सोच तो रहा हूँ, कुछ ऐसा ही प्लान है। डैड, आपको मैं मजाक के मूड में लग रहा हूँ? बेटा, जिंदगी में एम्बिशंस के अलावा भी और बहुत कुछ होता है, और इस रोज रोज की भागदौड़ में इंसान एक बहुत अहम चीज भूल जाता है। अच्छा, और क्या है वो डैड? क्या? कम ऑन डैड। बेटा, जब तुम अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचोगे तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। डैड, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे काम पर फोकस करना है, इस कंपनी को टॉप पर लेके जाना है। दैट्स माय ओनली गोल। प्लीज ये शादी वादी की बात करके मुझे डिस्ट्रैक्ट मत किया कीजिए। तुम्हें पता है बेटा, पिछले 30 साल से तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद आहूजा निवास में किसी औरत के कदम नहीं पड़े हैं। वो घर कम ऑफिस ज्यादा लगता है। डैड प्लीज फिर से लेक्चर शुरू मत कीजिए ना। May I come in, sir? हाँ, सर, एक लड़की आई है, वो कह रही है कि आपने बुलाया है। क्या नाम बताया उसने अपना? ईशा। ईशा? अब ये क्या है डैड, आपने अब लड़कियों को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया मेरे लिए? अरे नहीं बेटा, ये तो मुझे कल अब ये क्या है डैड, आपने अब लड़कियों को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया मेरे लिए? अरे नहीं बेटा, ये तो मुझे कल मिलवा देता हूँ दोनों को, ध्रुव के लिए एकदम परफेक्ट है। जाओ, उस लड़की को अंदर भेज। यस सर। डैड, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो बेटा। कौन है ये लड़की? बेटा, ये लड़की कल मुझे ऐसे ही मिल गई थी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। अच्छा, तो? अरे इसकी पढ़ाई चल रही है अभी, मुझे लगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। दैट्स इट। मैं कम इन सर? आओ बेटा, आओ आओ ईशा, आओ, कम इन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी तबीयत कैसी है? ठीक है, थैंक यू। इनसे मिलो, ये है ध्रुव, मेरा बेटा, इस कंपनी का CEO। हेलो। और ये है ईशा, जिस लड़की के बारे में मैं आपको बता रहा। ध्रुव, आज से ईशा हमारे साथ रहेगी। जाओ, इसे घर छोड़ दो। लेकिन मैं डैड, हम इन्हें अच्छे से जानते भी नहीं हैं। मैं जानता हूं, तुम इसे घर छोड़कर आओ। इट्स माई ऑर्डर। सर, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए आई थी और ये सब। पता है मुझे बेटा, तुम्हारी डिलीवरी हो जाने तक बेटा तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। पर मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। जाओ घर, ध्रुव तुम्हारा वेट कर रहा है। तो कितने पैसे चाहिए? क्या? यू नो, ये जो ड्रामा चल रहा है, हेल्पलेस बेचारी लड़की, काफी पुरानी और अच्छी स्क्रिप्ट है। कितने पैसे मिले डैड से? यहाँ भी पेमेंट बाकी है। तुम्हें लगता है मैं यहाँ पैसों के लिए आई हूँ? मैं वही सोचता हूँ जो सामने दिख रहा होता। देखो, मैं तुम जैसों की सिंपैथी नहीं चाहती और ना ही अपनी बेइज्जती करवाने आई हूँ यहाँ। मैं सिर्फ और सिर्फ काम के लिए आई थी। समझते क्या हो तुम लोग खुद को? अरे वाह ईशा, तू तो जैकपॉट बन गई रे। देव, मुझे कुछ मत करना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आता है, बताया माने। मिस्टर आहूजा के ऑफिस से आ रही है ना? ये तो लॉटरी है। देव छोड़ मुझे, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे पैसा चाहिए, समझी? और अब तू मेरी पैसे की मशीन है, तो आहूजा के पास जा और पैसे लेके आ। क्या बोल रहे हैं? तू जानता है मिस्टर आहूजा को? वो क्यों देंगे मुझे पैसे? छोड़।
तेरा ये मासूम चेहरा देख के जो मर्जी कर ले देव, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। ऐसे नहीं मानेगी। ईशा को कहाँ छोड़ा है? डैड वो खुद चली गई, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तुमको अपने साथ लाना चाहिए था ना उसे। डैड वो ऑफिस से ही निकल गई, मैंने उसे रोकने की कोशिश करी पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। तुमको पता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी माँ ने तो उसे ठुकरा दिया। अब पता नहीं कहाँ जाएगी, ना उसका कोई घर है ना कोई ठिकाना। डैड अब मैं क्या करता, वो गुस्से में थी और निकल गई खुद से। वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अगर ईशा को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अभी कभी जाओ और उसे अपने साथ लेकर आओ, वरना घर वापस लौट के मत आना। ठीक है डैड। हाँ भाई, एकदम मस्त चेहरा है। इसे तो बेच दूंगा और पैसे भी डबल मिलेंगे। प्रेग्नेंट है, बोनस समझ। उठ जा मेरी स्लीपिंग ब्यूटी, मुझे मार्केट भेजना है। चल उठ, चल उठ। देव, देव तू क्या कर रहा है? मैं तेरी बहन हूँ। एक भाई की मदद बहन तो करती है नहीं? अच्छा चल बता, तेरे बच्चे का बाप कौन है? शिखर आहूजा या फिर उसका बेटा? तुझे इससे क्या मतलब है? भाई के नाम पे दरिंदा है, भेड़िया है। कोई मुझे जाने दे नहीं तो। साली, हाँ? नहीं तो क्या है? तुझे ना यहाँ बचाने आने वाला कोई नहीं है। और वैसे भी इस दुनिया में तेरा हमारे अलावा है ही कौन? छोड़ो मुझे। ध्रुव आहूजा, हाथ लगाया तूने इसे? हाथ लगाया तूने इसे? आज के बाद तूने इसे? डैड ने तुम्हें घर आने के लिए बोला। लेकिन मैं ईशा प्लीज मना मत करना, नहीं तो डैड मुझे मार ही देंगे। और तू अभी के अभी छुप कर माफी मांग। नहीं मांगूंगा माफी। नहीं मांगेगा। माफी मांग। सॉरी ईशा। इस बार सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं, दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आई हो। ये सब हमारा ही है और ये लोग हमारे लिए काम करते हैं। तुम अपनी डिलीवरी तक यहाँ रुक सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये सब मेरे लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए जाकर तुम मेरे डैड से मिलो, ये उनका डिसीजन है, मेरा नहीं। बाकी आज जो हुआ, अगर मैं देर से आता तो। लेकिन आप टाइम पर आ गए, उसके लिए शुक्रिया। तुम बैठो। वो मेरे कपड़े थोड़े खराब हैं तो। कोई बात नहीं है, मुझे अभी जाना होगा, मैं किसी सर्वेंट को बुला देता हूँ। गणेश, क्या सर ये मिसेज आहूजा है? क्या सर ये
मिसेज आहूजा है? माफ कीजिए सर, आपकी कोई गेस्ट है क्या? ये ईशा है, डैड चाहते हैं कि अब ये यहाँ रहें। आप इन्हें इनका रूम दिखा दीजिए। जी सर, जी सर, जी सर। मैं चलता हूँ। मैडम जी प्लीज आइए, आइए। किसको बोलूं? क्यों? ये तुमको पता है कि वो प्रेग्नेंट है? ध्रुव, ध्रुव, डैड, कहाँ है ईशा? वो ठीक तो है ना? और उस किडनैपर का क्या हुआ जिसने उसे किडनैप किया था? पता चला उसका? वो ठीक तो है ना? रिलैक्स डैड, शी इज फाइन नाउ। थोड़ी थकी हुई है, पर कोई चोट वोट नहीं लगी। थैंक गॉड। मुझे तो लगा था कि मैं उससे मिल ही नहीं पाऊंगा। वो अपने रूम में है डैड, आराम कर रही है। चलो, मुझे उससे मिलना है। ये लाइट और एसी क्यों बंद है? अब तो आप खुश होंगे, आहूजा निवास में फाइनली एक लड़की के पांव पड़े। एक मिनट। खुश तो तुम भी होगे बेटा, क्योंकि फाइनली वी हैव वॉन द। आई एम सॉरी, मैंने कुछ तोड़ा तो नहीं? नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं तोड़ा। शुक्र है बेटा तुम ठीक हो। देखो बेटा, तुम्हें झिझकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, ध्रुव तुम्हें इस घर के सारे सिस्टम समझा देगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने पूरा बेड खराब कर दिया। वो मुझे कोई लेडी सर्वेंट नहीं मिले जिनसे मैं कपड़े मांग सकूं। रियली सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, आज ध्रुव तुमको शॉपिंग मॉल लेके जाएगा और तुम वहां शॉपिंग कर लेना, ठीक है बेटा? डैड व्हाई मी? मुझे कोई और काम नहीं है क्या? तुम नहीं तो और कौन जाएगा? ये तो बहुत सुंदर फुटवेयर है, पर बहुत महंगा होगा। रुको, अगर खरीदना नहीं है तो छुओ मत। ये ट्राई करने के लिए नहीं, बेचने के लिए रखा है। मैं तो बस देख रही थी। चुप, निकलो यहाँ से और जाओ किसी लोकल स्टोर पे, वहां तुम्हारे लाइक के सैंडल मिल जाएंगे। और ये जो ड्रेस तुमने पहन रखा है ना, ये भी फर्स्ट कॉपी लग रही है। अमीर दिखने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को? नहीं, ये अभी फर्स्ट कॉपी नहीं है, मैंने अभी खरीदी है। फिर तो रिसिप्ट भी होगी तुम्हारे पास, दिखाओ। ओ, पता था मुझे, क्योंकि जिस तरह से तुमसे बू आ रही है ना, उसे सब पता चलता है। चलो निकलो यहाँ से, भिखारन कहीं की, मेरा स्टोर गंदा कर दिया। ये ले पकड़, और जहां जहां चलकर आई है साफ कर जाकर। जल्दी निकलो मेरे स्टोर से, क्योंकि तुम्हें देखकर कोई कस्टमर भी नहीं आएगा। ऐसे नहीं सुनोगे तुम। साफ करती हो नहीं सुगर की। क्या हुआ? क्या हुआ ईशा? कोई प्रॉब्लम है? गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ईशा, तुम्हें फुटवेयर्स ट्राई करने हैं? नहीं, वो दिखाओ, इन्हें फुटवेयर्स दिखाओ। ठीक है सर। टेंशन मत लो ईशा, ये मॉल हमारा ही है। बैठो। नहीं सर। वो वाला देख लें एक बार। दूसरी जगह ट्राई करते हैं ईशा। तुम चलो, मैं आता हूँ।
सॉरी सर, मुझे पता नहीं था वो आपके साथ है सर। यू आर फायर्ड। ईशा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे कॉलेज की फी पे हो चुकी है और आगे के दोनों सेमेस्टर्स की भी। अब इसकी क्या जरूरत थी? आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं पहले भी। मैंने नहीं किया, डैड ने किया। और अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा मुझे घर से निकाल देंगे। ईशा, व्हाट आर यू डूइंग? इट्स अ प्रोफेशनल सूट। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलता हूँ। वो शिखर अंकल बोल रहे थे कि आप मुझे कॉलेज ड्रॉप करेंगे। मैं? ये डैड समझ क्यों नहीं रहे कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे और भी काम है, प्रोजेक्ट क्लोज करने हैं, कंपनी संभालनी है, तुम्हारी शॉपिंग, तुम्हारा कॉलेज। आई एम नॉट समवन्स पर्सनल असिस्टेंट। हाय ईशा। हाय। ये आज कुछ अलग नहीं दिखाई दे रही। क्या पहना है इसने? ओ माय गॉड, ये तो लूमियर प्रेस्टीज का नया कलेक्शन है। पर ये कैसे अफोर्ड कर पा रही? हनी, लूमियर प्रेस्टीज कपड़े कितने महंगे मिलते हैं? एग्जैक्टली। चल के पता करते हैं। हाय ईशा, इतने महंगे कपड़े पहन के आई हो, किसने खरीद के दिए? कम ऑन यार देविका, अरे मिल गया होगा कोई शुगर डैडी। नहीं, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अरे आदित्य ये देखना, लेटेस्ट आईफोन। हाँ? ओह माय गॉड। हाँ ईशा, अरे तुम मान क्यों नहीं लेती कि किसी अमीरजादे के गोद में जाकर बैठ गई हो? हाँ, क्या है इसमें? ये सब पढ़ाई वढ़ाई की तुम्हें क्या जरूरत है ईशा? लोग तो तुम पे वैसे भी पैसे फेंकते ही हैं। राइट, पढ़ाई से याद आया, क्यों ना इसका टेस्ट लिया जाए? कम ऑन ईशा, जस्ट इमेजिन कि तुम एक हाई क्लास होर हो और तुम्हें खुद को बेचना है। कम ऑन, खुद को बेच के दिखाओ। अरे वाह दीदी, नाइस वन। तो ईशा, कम ऑन, गेट अप, इस बेंच पर खड़ी हो जाओ और खुद को बेच के दिखाओ। और अगर ये काम तुमने सही से नहीं किया तो याद रखना, इस क्लास के व्हाइट बोर्ड पर तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर और तुम्हारा रेट लिखा हुआ मिलेगा। समझी? कम ऑन, गेट अप, स्टैंड अप fast. Come on, Isha, you can do it. Wow, clap for Isha. Come on, Isha. मैं ऐसे start. कर रही हूँ। सुनिए, देखो मुझे ऊपर से नीचे तक रखो मुझे साथ। सुबह What happened? अरे बाप रे, कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई?
इतने महंगे कपड़े पहन के आई हो, किसने खरीद के दिए? कम ऑन यार देविका, अरे मिल गया होगा कोई शुगर डैडी। ईशा, अरे तू मान क्यों नहीं लेती कि किसी अमीरजादे के गोद में जाकर बैठ गई हो? क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है मेरे बच्चों का बाप? मुझे कुछ भी याद नहीं है। कैसे हुआ ये सब कुछ? ईशा, क्या हुआ? ईशा, तुम रो रही हो? नहीं, वो कुछ कॉलेज के असाइनमेंट्स थे, उसी का स्ट्रेस है और कुछ नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। एक काम करो, कॉलेज से थोड़ा ब्रेक ले लो। नहीं, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, किसी पे बोझ नहीं बनना। ईशा, तुम प्रेग्नेंट हो। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं ही जिम्मेदार हूँ अपनी हालत की। मैं ही गलत थी। ये सब मेरी गलती है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। ईशा, लुक एट मी एंड प्रॉमिस मी कि तुम अपना ख्याल रखोगी। अपने सुनो, ईशा पर नजर रखो। मुझे हर डिटेल चाहिए, कॉलेज में कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, सब कुछ। या कूल। ये देखो, आ गई हमारे कॉलेज की एलीट कॉल गर्ल। बता जरा, कितने पैसे देता है वो? पर नाइट या पर आवर? पैकेज क्या है? कितना घटिया सोचे तुम लोगों की। अरे नाराज क्यों हो रही हो? हम तो बस पूछ रहे थे। वैसे तुम्हारा शुगर डैडी अब बेड पे चढ़ भी पाता है या नहीं? I mean, मर्दानगी उसके अंदर बची भी है या नहीं? जाने दो मुझे। अरे अरे रुको जरा, इतनी भी क्या जल्दी है? बता, कितने क्लाइंट है तेरे पास? पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? आप फोन तो देना। से चीज मिस प्रेग्नेंट। क्या कर रही हो? चलो, गिव मी अ स्माइल। आज तो ये मेरी डीपी बनेगी। गुड बाय। ईशा, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? अदिति और देविका ने तुम्हें फिर से परेशान किया? ठीक हूँ मैं। झूठ मत बोलो मुझसे। पूरे कॉलेज में बातें हो रही है। तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तुम भी वही सोच रहे हो जो बाकी सब सोचते। नहीं नहीं ईशा। अब तुम वायरल हो जाओगे स्वीट हार्ट। ये देखो, आ गई हमारे कॉलेज की एलीट कॉल गर्ल। बता जरा, कितने पैसे देता है वो? पर नाइट या पर आवर? पैकेज क्या है? कितना घटिया सोचे तुम लोगों की। अरे नाराज क्यों हो रही हो? हम तो बस पूछ रहे थे। वैसे तुम्हारा शुगर डैडी अब बेड पे चढ़ भी पाता है या नहीं? I mean, मर्दानगी उसके अंदर बची भी है या नहीं? जाने दो मुझे। अरे अरे रुको जरा, इतनी भी क्या जल्दी है? बता,
कितने क्लाइंट है तेरे पास? पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? आप फोन तो देना। से चीज मिस प्रेग्नेंट। क्या कर रही हो? चलो गिव मी अ स्माइल। आज तो ये मेरी डीपी बनेगी। गुड बाय। ईशा, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? अदिति और देविका ने तुम्हें फिर से परेशान किया? ठीक हूँ मैं। झूठ मत बोलो मुझसे, पूरे कॉलेज में बातें हो रही है। तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तुम भी वही सोच रहे हो जो बाकी सब सोचते। नहीं नहीं ईशा, अब तुम वायरल हो जाओगे स्वीटहार्ट। बता जरा, कितने पैसे देता है? पर नाइट या पर आवर? पैकेज क्या है? वैसे तुम्हारा शुगर डैडी अब बेड पे चढ़ भी पाता है या नहीं? I mean, मर्दानगी उसके अंदर बची भी है या नहीं? ईशा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अब कॉलेज का थोड़ा सा स्ट्रेस है। झूठ बोल रही हो तुम, कुछ तो गड़बड़ है। बताओ क्या हुआ? मैं कॉलेज से ब्रेक लेना चाहती हूँ। क्या? कल तक तो तुम बोल रही थी कि तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है, फिर आज अचानक ऐसे मूड कैसे चेंज हो गया? और ये तुम्हारे बालों में टिश्यू कैसे? वो सब छोड़ो ना, मैं बहुत थक जाती हूँ पूरा दिन, और कॉलेज का काम भी पूरा नहीं हो पा रहा, तो मुझे बस कॉलेज से थोड़ा ब्रेक चाहिए। देखो ईशा, अगर कोई प्रॉब्लम है, कॉलेज में कुछ हुआ है, तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम अकेली नहीं हो। मैं रूम में जा रही हूँ। हेलो, आज ईशा के कॉलेज में जो कुछ हुआ, सबकी सब डिटेल्स चाहिए मुझे। क्या? ये सब कैसे और किसने? माँ, हेलो माँ। तो तुम उस बिलियनियर के बेटे के साथ मजे कर रही हो? हाँ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। चुप रहो। मैंने इंटरनेट पर तुम्हारा वीडियो देखा है, वायरल हो गई है तू, सारे गली मोहल्ले में बात फैल गई है। शर्म नाम की चीज है कि नहीं? माँ मेरी बात तो सुनो, मैं आपको सब समझाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चुप। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू किसके साथ सो रही है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, 1 करोड़। सालों तक पाला है तुम्हें, अब वक्त है वसूली का, और अगर तूने नहीं दिया ना, मैं तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। इतने पैसे? माँ मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आप समझिए, वो लोग सिर्फ मेरी हेल्प कर रहे हैं और कुछ नहीं। पैसे अगर नहीं दिए ना, तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी और सब कुछ खत्म कर दूंगी। माँ हेलो माँ। ये सब क्या था ईशा? मैं सब सुन रहा था। तुमने सब कुछ सुन लिया?
तुम्हारी माँ ने तुमसे पैसे मांगे। क्या करूं ध्रुव, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने सब पता कर लिया। अदिति, देविका, जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में जहर फैला रहे हैं। बस ईशा, इनफ ना। अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम आहूजा परिवार में इकलौती लड़की हो। तुम बदल गए हो ध्रुव। यस, फॉर गुड। सब रेडी है? यस सर। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। मुझे बुलाया? हाँ ईशा, हमारे साथ चलो, तुम्हें एक जगह लेकर जाना। कहाँ? सरप्राइज है, चलिए मजा आएगा। आओ। क्या हो रहा है ध्रुव? तुमने ये सब? सबको सबक सिखाया जा रहा है। आहूजा खानदान से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, ये बताया जा रहा है। अभी तो एक मेहमान और आना बाकी है। शिव, छोड़ो मुझे। मॉम, तू यूं क्या कर रही है? तो ये तेरे आदमी है? हाँ, ठंडी रहेगी। चुप हो जा, जबान संभाल कर। चलो एक ऑफर देती हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो और ईशा को अपने पास रखो। गलत जगह पैसे मांग रही हो तुम। ईशा कोई चीज नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। याद रखना, ये मेरी बेटी है। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, सब कुछ। ध्रुव, इस तरीके से बात कर सकती हैं? क्या ये सच में तुम्हारी माँ? कुछ ढूंढ रही हैं क्या? वो सेफ्टी पिन। अच्छा, मैं ढूंढ के देता हूँ। लेकिन वो दिखती कैसी है? हाँ, अरे सेफ्टी पिन ड्रेस पे लगाने के लिए। ओ हाँ हाँ हाँ, मैं अभी लाता हूँ। प्रॉब्लम ना इस रेस्टोरेंट वालों की है, ऐसे भिखारियों को अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। यार ऐसे लोगों की वजह से ना दूसरों का एक्सपीरियंस खराब होता है। मेरा तो मूड ऑफ कर दिया। अरे हम ना जगह चेंज कर लेते हैं। रुको, अभी उन्हें देख के मजा आ रहा है। रुको, देखो ना, वो पास्ता स्पून से उठा भी नहीं पा रही। पास्ता भी सोच रहा होगा कि इनके पेट में जाने से अच्छा है मैं गटर में ना चला जाऊं। कितने सोफिस्टिकेटेड लोग हैं यहाँ, दूसरों पर हंसते हैं, खुद की तमीज भूलकर।
कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ हूं। ईशा, तुम्हें जैसे खाना है और जो तुम्हें बताए कि कैसे जीना है उसकी मत सुनो। पता नहीं सर, ये हेयर ऑयल जैसा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा ये ईशा मैम को दे दो। तो जाकर उन्हें दो ना, मेरे पास क्यों लाए हो? नहीं सर, शिखर सर ने कहा ये पहले आपको दो, क्योंकि आपको पता होगा इसके बारे में। मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई लेडी डॉक्टर हूँ? ये हेयर ऑयल नहीं है, मसाज ऑयल है, प्रेगनेंसी के लिए। ओह सॉरी सर, डॉक्टर ने भी ईशा, हाँ ध्रुव, कुछ चाहिए? ये डॉक्टर ने दिया है, बोला मसाज करने के लिए। क्या है ये? ऑयल है, स्ट्रेच मार्क्स रोकने के लिए। थैंक यू। हाँ, तुम लेट जाओ, मैं कर देता हूँ मसाज। नहीं नहीं नहीं, अब आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत, मैं कर लूंगी। तुम्हें आती है मसाज करनी? हाँ, कुछ भी नहीं करना, बस इसको लगाना है और रब करना है अच्छे से, सिंपल। नहीं, अगर अच्छे से मसाज नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। लेट जाओ, मैं कर देता हूँ। ओके। चलो, अब थाइस। क्या? हाँ, थाइस पे भी करना है मसाज। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं हटाने स्ट्रेच मार्क्स, आई एम ओके। ठीक है, अगर कुछ और चाहिए हो तो बोल देना। हाँ, तो बैठ। सॉरी, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? आजकल तुम कॉलेज नहीं आ रही हो? हाँ विराज, वो बस मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं है, ब्रेक लिया है। मैं जल्दी कॉलेज वापस आऊंगी। अच्छा है, कॉलेज में इतनी अफवाहें उड़ रही है ना। क्या किया है तुम लोगों ने आदित्य और देविका के साथ? उनकी तो तुम बात मत करो। पूरे कॉलेज में धमाका सा हो गया। उन लोगों ने तो शायद कॉलेज आना भी छोड़ दिया। कभी कभी ना लोगों को उनकी औकात दिखाना जरूरी होता है। सही बात है। विराज, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहूँ। जरूरी बात? बताओ। विराज, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? आई नो, तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग है। मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ईशा, तुम ये क्या बोल रही हो? विराज, मैं पता करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ, किसने किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ईशा, ये कैसे पता करेंगे? ये पता करना बहुत मुश्किल है। प्लीज मेरी हेल्प करो विराज। तुमने हमेशा मेरी बात सुनी है, हमेशा मेरी हेल्प की है। प्लीज। ईशा, वो बात ठीक है, पर तुम समझो, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कॉलेज में से किसने किया है ये। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो विराज। मैं जानना चाहती हूँ सच क्या है।
ध्रुव, ध्रुव, ओह माय गॉड, तुम कब वापस आई? आई मीन स्पेन, इटली, जहां भी गई थी तुम। मैं स्पेन गई थी, कुछ दिनों पहले ही लौटी हूँ। बाय द वे, वी शुड हैंग आउट अलोन। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी मेरे पीएस में। अच्छा, मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वो भी तुम्हारी। वी आर मेड फॉर ईच अदर। 3 साल के थे तब से जानती हूँ तुम्हें। और फीलिंग्स 30 साल बाद जागी हैं। आई एम सॉरी वेरोनिका, मुझे कोई और पसंद है। What? ध्रुव, are you serious? तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ दोगे? एंजॉय योर डे। ध्रुव, 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 मेरी बात सुनो। ध्रुव, ध्रुव। लगता है बेटा तुम ध्रुव को पसंद करने लगी हो। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि ध्रुव भी वैसे ही महसूस करता है। वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, मुझे तो लगता है उसे भी तुम पसंद हो। नहीं, मुझे लगता है वो सिर्फ आपका डर है। वो आपकी हर बात मानता है, इसलिए सब कुछ कर रहा है। नहीं बेटा, उसकी आंखों में फर्क दिख रहा है, बस थोड़ा वक्त दो। भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो खाना शुरू करता हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। तुम पहले बोलो। देखो, आज नहीं तो कल बताना तो है ही, अभी से ही। ये तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट है। सच जानना आसान नहीं होगा, पर तुम हिम्मत रखना। क्यों? वो मेरी असली माँ नहीं है। तुम्हारा उनके साथ कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है। सच बोलूं तो एक तरह से मैं खुश हूँ कि मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। पर मेरे असली माँ बाप कहाँ हैं? ईशा, एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ईशा, 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 आंखें खोलो। ईशा, देखिए, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, ये स्ट्रेस की वजह से होता है। डॉक्टर, शी इज प्रेग्नेंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रेगनेंसी नॉर्मल है, लेकिन इन्हें आपको स्ट्रेस और इमोशनल शॉक से बचाना होगा। बड़े मूड स्विंग्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो बच्चे को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, ईशा इस घर की इकलौती लड़की है, इसे खुश रखने के लिए हमसे जो होगा हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। आइए डॉक्टर साहब। मेरे बच्चों कुछ हुआ तो नहीं? नहीं ईशा, बच्चे बिल्कुल ठीक है, पर मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम ठीक तो हो बेटा? क्या हुआ बेटा? आज मुझे और पैसा चाहिए किसी भी हालत में। ईशा को इतना बड़ा बिलियनियर कैसे मिला? बता, और क्या छुपा रही है मुझसे? कुछ नहीं छुपा रही, मुझे कुछ नहीं पता बेटा। झूठ मत बोल बुढ़िया, बताती है या तुझे भी बेचाऊं कहीं पे?
मैं तुझसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? मुझे अगर पता होता तो सबसे पहले तुझे ही बताती बेटा। चुप कर और ये अच्छी माँ बनने का नाटक बंद कर। और तू मुझे क्यों बताती है? सारा माल अकेले हड़पना चाहती है ना? और तुझे तो कुछ पैसे दे भी दिए होंगे ना उसने? बता। हाँ, मैंने उसे फोन किया था लेकिन उसने कभी पैसे भिजवाए नहीं, और ऊपर से उस रईस जाने से बोलकर मुझे किडनैप करवा लिया। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। तू फिर से कॉल कर उसे और अभी के अभी पैसे मांग। बोल ले। तो तू कुछ काम की नहीं है। तुझे तो मैं जब तू कुछ काम की नहीं है तो तुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए ना। तुझे तो मैं किससे कर देता हूँ। तुम लोग यहाँ कैसे? आप लोगों को क्या लगा कि मैं आपकी किए जुल्म सहती रहूंगी? बस बहुत हुआ। तुम लोग यहाँ कैसे? आप लोगों को क्या लगा कि मैं आपकी किए जुल्म सहती रहूंगी? बस बहुत हुआ। बेटा मुझे इस जालिम से बचा ले बेटा। बंद करो अपनी बकवास। मुझे सच बताओ, आप मेरी असली मां नहीं हो ना? मैं आपके मुंह से सच्चाई सुनना चाहती हूँ। हो तो तुझे पता चल ही गया। सच सच बताओ मुझे, क्या हुआ था? अब उन सब बातों का कोई मतलब नहीं है ईशा। बताओ। हाँ, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल से चुराया था, लेकिन पाल पोस कर भी मैंने ही बड़ा किया ईशा, ये मत भूलना। आपने मुझे मेरे माँ बाप से चुरा लिया, मेरे असली माँ बाप। ईशा प्लीज हमें बेहुदा हो तुम लोग। आप लोगों को मुझसे मेरी सच्चाई छुपाने का हक किसने दिया? आपने मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया। ईशा अब सब ठीक हो जाएगा, तुम अकेली नहीं हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के बहुत जुल्म झेले, बस अब बहुत हुआ। आज मैं उनका हिसाब लेके रहूंगी। प्लीज ईशा मुझे छोड़ दो। देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। आज मैं आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मैं आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं ईशा, ये वर्थ नहीं है ईशा। इन लोगों को इतनी आसान मौत मत दो। जिन लोगों ने इतने सालों तक तुम पर जुल्म किया, हम उनकी जिंदगी जीते जी नर्क बना देंगे। तुम लोगों ने पुलिस को बुला लिया? कर दो इन दोनों को पुलिस के हवाले। ईशा ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, इसका अंजाम सही नहीं होगा। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। मैं फिर से अनाथ हो गई हूँ। ईशा मैं हूं ना ईशा। चलो I love you. अब से मैं तुम्हारा परिवार हूं और तुम्हारे बच्चों का बाप। तुम कॉलेज कब से स्टार्ट कर रही हो? फाइनल्स आ रहे हैं, ये लोग फेल कर देंगे तुम्हें। बस कुछ महीने और। मैं सोच रही हूँ कि डिलीवरी के बाद ही ज्वाइन करूँ, अगले सेमेस्टर में।
मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। मुझे भी नहीं। ईशा, ये रिंग, तुमने शादी कर ली? एंगेजमेंट हुई है अभी, यही समझ लो। ईशा बार बार इस लड़के से मिलती है, दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग लगती है। और हो भी क्यों ना, दोनों सेम एज के हैं। मुझ में और ईशा में काफी एज डिफरेंस है, मैं बड़ा हूं ईशा से। एंगेजमेंट? तुम सच बोल रही हो कि मजाक कर रही हो? विराज, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और अब तुम इट्स लाइक जस्ट एंगेज्ड हो। विराज तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्या हुआ है? मुझे लगा था हमारी दोस्ती का कुछ मतलब है। विराज, विराज क्या हुआ? बात तो सुनो विराज। मेरा सब सामान कहाँ है? अब इन्हें रखता हूँ अपनी कबर्ड में। ये सब क्या कर रहे हो ध्रुव? क्या है ना ईशा, मैं तुम्हें हर बार किसी और लड़के के साथ देखकर जेलस नहीं फील कर सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम अब मेरे साथ रहोगी, मेरे रूम में। Because you're all mine now. तुम कैफे आए थे? इसीलिए तो जल के राख हो रहा हूँ। कैफे वाले एरिया में कुछ काम था, वहां से गुजर रहा था तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की जो कि मेरी है, वो किसी और लड़के के साथ बैठी हुई। मैं और विराज सिर्फ साथ में पढ़ते हैं, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही थोड़ी ओवर थिंकिंग कर रहा था, इसलिए मैंने फैसला लिया कि तुम मेरे नजदीक रहोगी तो ये ओवर थिंकिंग होगी नहीं। बोलो, रहोगी ना मेरे साथ? नहीं मिस्टर ओझा, आप समझते क्या है खुद को, और मुझे क्या समझ के रखा? ईशा 0 out of 10। कितनी खराब एक्टिंग करती है यार। तो बताओ, आओगी मेरे साथ मेरे रूम में रहने के लिए? पर शादी से पहले लोग क्या सोचेंगे? अरे सोचने दो जिसे जो सोचना है, हमें क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी अहूजाज अपने रूल्स खुद बनाते हैं। पर मुझे तुमसे एक शिकायत है। तुम कितने बोरिंग इंसान हो, हर जगह ये सूट बूट पहन के घूमते रहते हो। ईशा, इट्स एन अरमानी। तुम्हें आइडिया भी है कितने का आता है? महंगा हो या सस्ता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बोरिंग है तो है। ईशा, तुम जानती हो ना मैं सीईओ हूँ। अच्छा, तो सीईओ हर जगह सूट पहन के घूमते हैं, तो एक काम करो ना, ऑफिस को भी घर ही बना दो। ये इतनी बड़ी हवेली की क्या जरूरत है? इतने हैंडसम हो तुम, थोड़ा स्टाइल से रहा करो और अच्छे लगोगे। ठीक है, जैसे तुम बोली। अच्छा चलो, अब मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे लेके चलो। ईशा, अब इस टाइम आइसक्रीम कहाँ ढूंढेंगे? ध्रुव, आई एम प्रेग्नेंट। अरे ईशा बेटे, बेटा ये तुम क्या कर रही हो? बेटा 35 वीक्स प्रेग्नेंट हो और तुम किचन में अकेली? बाकी सब कहाँ गए? अरे बेटा किसी शेफ को बोल दिया होता, वो कर देता। अरे डैड, सिर्फ कुकीज ही तो बनाई है, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। ईशा बेटे, बेबी और तुम्हारी हेल्थ का सवाल है, ज्यादा भागा दौड़ी मत किया करो, रेस्ट किया करो। तुमको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? थोड़ी सी कुकीज हैं, और वैसे भी डॉक्टर ने बेकिंग करने से मना नहीं किया। आप ये पहले खा के देखिए कि कैसे बनी और मुझे बताइए। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। ध्रुव को तो ऐसी कुकीज बहुत पसंद है। हाँ, इसीलिए तो बनाई है। अरे वाह भाई, यहाँ तो आपने साहबजादे के लिए पहले से तैयार कर रखा है डब्बा है। थैंक यू बेटा। ओ हाय, तो तुम हो ईशा? ध्रुव कहाँ है? ध्रुव एक्चुअली मीटिंग में है और आज तो वो बिजी है, तो तुम ये जो भी लेकर आई हो उसे देने के लिए वो मुझे दे सकती हो।
मैं उसको दे दूंगी। नहीं, मैं खुद ही दे दूंगी। ध्रुव एक्चुअली मीटिंग में है और आज तो वो बिजी है, तो तुम ये जो भी लेकर आई हो उसे देने के लिए वो मुझे दे सकती हो, मैं उसको दे दूंगी। नहीं, मैं खुद ही दे दूंगी। वो ध्रुव को पसंद नहीं है कि कोई भी उसकी चीजों को हाथ लगाए। डोंट वरी, मैं उसके लिए कोई नहीं हूं। 3 साल के थे तब से जानते हैं एक दूसरे को। मैं वेरोनिका हूं। आहूजा ग्लोबल वेंचर्स में हमारी फैमिली का भी स्टेक है, पर तुम्हें शायद ये बात पता नहीं होगी। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। डोंट वरी, वैसे भी इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों को ही पता होती हैं। तुम ना सिर्फ एक काम करो, ये बेबी होने के बाद ध्रुव की लाइफ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी लाइफ का वो हश्र करूंगी कि तुम्हारा चेहरा देखने लायक भी नहीं रहेगा। अब मैं रहूंगी ध्रुव के साथ। अगर तुम ध्रुव के साथ रहना ही चाहती थी तो इतना टाइम वेट क्यों किया? क्योंकि तुम्हें पता था कि ध्रुव तुमसे प्यार नहीं करता। ईशा, खड़ी हो ईशा। हाँ? तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ? How dare you touch her? ध्रुव, मैं वो अगर ईशा को कुछ हुआ ना, उसकी जिम्मेदार तुम होगी। ईशा चल। अरे ये सब क्या हो रहा है? लोग इधर से तो भाग रहे हैं। हाँ, नो आइडिया डैड। ध्रुव, तुमने सुनी आवाज? यस डैड। She did it. कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर। हाउस ईशा और बच्चे हेल्दी? दोनों बेबीज हेल्दी है और ईशा भी बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। डॉक्टर, हम बच्चों और ईशा से मिल सकते हैं अब? थोड़ी देर बाद आप मिल सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मुबारक हो बेटा। को भी डैड। कितने प्यारे बच्चे हैं दोनों। हाँ? ईशा, ध्यान से। आराम से बेटा, आराम से। कैसी हो ईशा तुम? ध्रुव, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोलो ईशा। क्या मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? ईशा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। वो घर तुम्हारा है और मैं भी। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? कांग्रेचुलेशन शीशा। थैंक यू विराज। तुम लोग जानना नहीं चाहोगे कि इनका असली बाप कौन है? तुम्हें पता है? ऑफ कोर्स,
तुम्हारे सामने खड़ा है। विराज जी क्या कह रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहा है तू? आप प्लीज लेकर जाइए बच्चों को। अच्छा, अब मेरी बातें तुम्हें बकवास लग रही है? तू होश में तो है? होश में तो मैं अब तुम दोनों को लाऊंगा। तुझे क्या लगा था मेरे बच्चों को लेके तू एक अमीर आदमी के साथ सो जाएगी और मैं चुप बैठा रहूंगा? जुबान संभाल कर बात कर। विराज प्लीज, क्या बोल रहे हो तुम? क्या सबूत है तेरे पास कि तू इन बच्चों का बाप है? है ना सबूत? अच्छी तरह से संभाल के रखा है सबूत, क्योंकि इसे तो याद नहीं है कि ये किसके साथ में सोई है। विराज तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था तुम मेरे दोस्त हो। अगर तेरे पास सबूत है तो दिखा क्यों ना? बड़ी जल्दी है तुम्हें सबूत देखने की। सबूत देखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है ध्रुव। है तुम्हारे अंदर? विराज तुम फोन में क्या छुपा रहे हो? अच्छा, तुम चाहती हो देखना? तुम फोन में क्या छुपा रहे हो? तुम चाहती हो देखना तो ये लो, देखो ये। दूर रह, ज्यादा पास मत आ, वरना ये वीडियो है ना सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। क्या इज्जत रह जाएगी ईशा की फिर? ये बच्चे सिर्फ मेरे हैं और इन पर सिर्फ मेरा हक बनता है, मेरा। अगर तुझे बच्चों की इतनी ही पड़ी थी अब तक कहाँ था? मेरा भूल, तुझे बच्चे नहीं पैसे चाहिए। अरे वाह, तू तो समझदार निकला। अब किया ना तूने काम की बात। पैसे, पैसे ही चाहिए मुझे। अगर मेरी मेहनत का फल तुम्हें मिल रहा है तो मुझे भी उसके बदले कुछ चाहिए। और तुम्हारे साथ तो मैं बस सिर्फ सोना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि उसका इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें विराज, अपना नाम इन मासूमों के साथ जोड़ते हुए। मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। सिंपल। तुझ जैसे भिखारी अगर रोज पैसे मांगने आएंगे तो क्या मैं सबको रोज पैसे दूंगा? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। वीडियो मेरे पास है ही और तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है, वरना ये वीडियो सब जगह वायरल हो जाएगी, समझे? ठीक है, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। पर विराज हम इतने अच्छे दोस्त थे, ने मेरे साथ ये सब क्यों किया? बदला, तुमने मुझे रिजेक्ट किया, उस चीज का बदला। मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था ईशा, तुम्हारे अलावा मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये फ्रेंडशिप तो मैं बस एक दिखावा कर रहा था। मैं तुम्हें सच बताने वाला था, मैं तुम्हारा अबॉर्शन भी करवा देता, लेकिन मैंने तुम्हें फिर इस अमीर आदमी के साथ घूमते हुए देखा और मुझे तुमसे घिन आने लगी और मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। छोड़, छोड़ मुझे, छोड़। शिव, इसे इसका फोन लो। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी जल्दी मुझसे पीछा छुड़वा लोगे? मैं हार नहीं मानने वाला हूं। ले जाओ इसे और पुलिस के हवाले कर दो। नहीं, पुलिस नहीं, मीडिया में हमारा भी नाम आएगा। फोन तो अब इसका हमने ले लिया। निकालो इसे यहाँ से। छोड़ मुझे, छोड़, मैं बताता हूँ तेरे को। इसे छोड़, छोड़। अदिति, देविका, मुझे बस ईशा को खत्म करना है। मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए इसमें। यस विराज, वी आर रेडी। हाँ हाँ विराज, बताओ क्या करना है। हमें भी कुछ पुराना हिसाब बराबर करना है। शिव, आई डोंट वांट एनी मिस्टेक्स दिस टाइम। ये बॉडीगार्ड्स हमेशा ईशा के साथ चाहिए, हर वक्त हर सेकंड की खबर चाहिए मुझे। अंडरस्टैंड? यस। बॉडीगार्ड्स? हाँ ईशा, तुम कॉलेज जा रही हो लेकिन सिक्योरिटी के बिना नहीं। मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे।
तुम हमेशा बोरिंग ही रहोगे ना। मैंने कितनी बार याद दिलाया, तुम हमेशा भूल जाते हो। इसे ढूंढ रही हो? Plan starts now. Damn. शी ने प्रोफाइल देख लिया, रिप्लाई भी कर दी। क्या बात है शिव भैया, आज तो बड़ा हंस रहे हो। कौन है वो? क्या? नहीं तो जस्ट अ फनी मीम। मीम में फोटो इतनी सुंदर थी क्या? आइए। चलो फेज 2 शुरू करते हैं। और शिव तो अपने आप ही फंस जाएगा। ईशा, जूही किसी मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। ये देखो उसका मैसेज। ओह माय गॉड, शिव तुम जाओ और एक काम करो, बॉडीगार्ड्स को भी साथ में ले जाओ, मैं वहीं से वापस घर चले जाऊंगी। आप श्योर हो? हाँ, आई एम श्योर, गो। तुम दोनों? फाइनली ये बकरी भी फंस गई। इट्स टाइम टू डिलीवर दिस गिफ्ट टू विराज। Come on, Isha, answer the call. Answer the phone, Isha. Damn. Come on, Isha. Shiv. I'm really sorry, sir. मैं उनके जाल में फंस गया। शिव, where is she? Where is Isha? Sir, I don't know. उसकी सेफ्टी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तुम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? सर, उसके फोन में एक ट्रैकर ऐप था। राइट, उसके फोन में ट्रैकर है। हाँ। छोड़ो मुझे। अदिति तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, तुम मेरी क्लासमेट हो प्लीज। अभी याद आया कि हम क्लासमेट्स हैं। हाँ, जब ध्रुव के साथ मोहब्बत में डूबी हुई थी तब नहीं याद आया था? क्या कर रही हो तुम? एक परफेक्ट बिफोर शॉट तो मिल गया, अब आफ्टर शॉट के लिए कुछ और करें? या यू राइट। तुझे क्या लगा था, हाँ? कि तेरा चेहरा बिगड़ने के बाद भी ध्रुव तुझसे प्यार करेगा? नो हनी, यू आर हाईली मिस्टेकन, क्योंकि मैं इसका हर एंगल बिगाड़ के रख दूंगी। प्लीज अदिति मत करो प्लीज। टेंशन मत ले, तुझे वही भेजेंगे जहाँ से तू बिलोंग करती है, कटर में। और ध्रुव तो तुझे देखेगा भी, क्योंकि तेरा ये चेहरा देखने लायक बचेगा ही नहीं। तुम समझ रहे हो कि तुम जीत गए? ध्रुव आएगा और तुम्हारा घमंड चूर हो जाएगा। छोड़ो मुझे। हाँ, ध्रुव आएगा तब तक तो देर हो जाएगी हनी। हाँ?
बस 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 ईशा, यू आर सेफ नाउ, यू आर सेफ। हाँ, मैं आ गया हूँ ईशा, तुम बिल्कुल सेफ हो। हाँ, बिल्कुल सेफ हो तुम। यू बिच, तुम लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश की। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं थी, देविका देविका भी मेरे साथ थी। मैंने कुछ नहीं किया था, ये सारा प्लान आदिति का था। मैं तो बस उसका साथ दे रही थी और ये सब कुछ प्लान आदिति ने किया था। ये लोग ये सब अकेले नहीं कर सकते, इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। मैं जानता हूँ मास्टरमाइंड कौन है। ईशा, तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरे बैग में। देखने आया था, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ इस सब में। झूठ, तुम्हारे कहने पर ही हमने ये सब किया है। ये सब कुछ विराज नहीं किया है, इसे नहीं कहा था ईशा को किडनैप कर लो। मेरे कहने पर पागल हो गई क्या तुम दोनों? जेल में सड़ोगे अब तुम तीनों। पिछली बार आखिरी वार्निंग दी थी तुम्हें, तुम लोगों ने बात मानी नहीं। तो अब शिव, निकालो इन्हें यहाँ से। चलो। नहीं ईशा, छोड़ दो हमें, लीव अस। सर एक और पोज प्लीज, थोड़ा क्लोज आइए ना। परफेक्ट, एक कैंडिड पिक्चर हो जाए, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए। एक मिनट। अरे बस 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 बस, जीते रहो आज।